अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया में कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हमें हर रोज़ इंटरनेट पर नई नई चीज़ देखने को मिलती रहती हैं। वैसे तो आप सबने बहुत सी वीडियोस में यूनिक चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने किसी का सिटी स्कैन होते देखा है तो आप जानते होंगे कि ये मशीन कितनी ज्यादा नॉइजी होती है। दूर खड़े बंदे से भी इसका शोर बर्दाश्त नहीं होता। तो सोचने की बात यह है कि जो इसके अंदर लेटा होता है, इस बेचारे का क्या हाल होता होगा। एनीवे, ये मशीन काफी ज्यादा यूजफुल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मशीन इतनी नॉइजी क्यों होती है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें सिटी स्कैन मशीन के अंदर का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये असल में एक व्हील की शेप का होता है और अगर आप इसको चलता हुआ देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मशीन से इतनी ज्यादा आवाज क्यों निकलती है। दोस्तों, ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई प्लास्टिक की बोतल तैर रही हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बोतल प्लास्टिक की नहीं है बल्कि मेटल की है और इसका वेट तकरीबन 2 किलो है। सुनने में तो ये बात जोक लगती है क्योंकि किसी भी हैवी चीज का पानी में फ्लोट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लिक्विड पानी नहीं है। असल में ये मरकरी है। ये एक ऐसी धात है जिसके अंदर कोई भी चीज डूबती नहीं है। जब इसे हाथ में उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई लिविंग थिंग हो। ये मटेरियल रियली बहुत मिस्टीरियस है। दोस्तों, शायद आप में से कई लोग हैमॉक के बारे में जानते होंगे। ये एक झूला होता है जो कपड़े या नेट का बना होता है। इसे आमतौर पर 2 दरख्तों के सहारे बांधा जाता है। इसमें लेटकर आप स्विंग्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उड़ने वाले हैमॉक देखे हैं? इसे जर्मनी में रहने वाले एक शख्स ने बनाया है। ये एक फ्लाइंग हैमॉक है और इसने स्विंग के ऊपर 4 विंग्स भी लगा दिए हैं और इन्हें बैटरीज की मदद से चलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये आर्टिस्ट अपनी सवारी पर बैठकर अपने डॉग को घुमाने के लिए भी लेकर जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत सी फुटबॉल मैचेस देखे होंगे, लेकिन इस तरह का वियर्ड फुटबॉल मैच आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें 2 लड़के फुटबॉल खेलने के लिए आसमान की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग जमीन से 6500 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं और इन दोनों ने पैराशूट भी पहना हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि इन्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा। ये दोनों इतने एक्सपर्ट हैं कि फुटबॉल को नीचे भी नहीं गिरने दे रहे। इवन के एक प्लेयर ने तो इसे अपने सर पर भी बैलेंस कर रखा है। ये एयर फुटबॉल मैच वाकई में बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल फैशन का जमाना है। पहले तो सिर्फ लड़कियां ब्यूटी पर फोकस करती थी, लेकिन अब लड़के भी पप्पू बनने के लिए सैलून पहुंच जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये बार्बर इन नौजवानों की वैक्सिंग कर रहा है। इसने यूनिक वैक्सिंग जेल इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि ऐसी कलरफुल होती है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस जेल को कस्टमर पर ऐसे लगाता है जैसे इन्हें जेल से नहला रहा हो। वेल, ये अनयूजुअल वैक्सिंग मेथड वाकई में देखने लायक है। बहुत से लोगों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा होगा, लेकिन इस तरह की इनसेन परफॉर्मेंस आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये जो परफॉर्मर्स आप देख रहे हैं, ये किसी फ्लोर पर नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से पर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस इमारत की ऊंचाई भी बहुत ही ज्यादा है। इन्होंने अपने आप को रस्सी की मदद से बांधा हुआ है और हवा में लटक कर डांस कर रहे हैं। ये सीन रियली बहुत स्कैरी है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस सीन को फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग बर्फ इकट्ठी कर रहे हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बर्फ नहीं है बल्कि नमक है। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, इसका नाम यूनिसाल्ट मार्श है और ये बोलिविया में मौजूद है। इस जगह पर नमक की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो सारा नमक ऊपर आ जाता है और फिर इस नमक को शेवल की मदद से इकट्ठा करके ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है और ये नमक तकरीबन पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये सीन वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे फर्स्ट क्लास में देखकर समझ नहीं आती कि ये चीज आखिर है क्या, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छोटे छोटे चूजे हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये चूजे इतनी ज्यादा मिकदार में हैं कि इन्हें देखकर बंदे का दिमाग ही घूम जाता है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे चूजे यहाँ पर ही जमा हो गए हों। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसे घास पर खेला जाता है। इस गेम के लिए घास का बिल्कुल परफेक्ट शेप में होना जरूरी होता है। जब प्लेयर्स गोल्फ क्लब में खेलते हैं तो घास काफी खराब हो जाती है। ये कहीं से नीचे बैठ जाती है और कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसे दोबारा बैलेंस करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन इस ग्रीन कीपर ने अपने गोल्फ क्लब की घास को रीशेप करने के लिए एक बहुत ही आसान आइडिया निकाला है। इसने एक मोटी सी रस्सी लेकर इसकी एक साइड पोल से बांध दी और दूसरी अपनी गाड़ी से। इसके बाद इसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। जैसे जैसे
जैसे गाड़ी चल रही थी वैसे वैसे ये रस्सी घास को बिल्कुल लेवल करती जा रही थी। इस स्मार्ट वर्कर ने एक रस्सी की मदद से पूरे गोल्फ क्लब की घास को रिन्यू कर दिया था। ये सच में कमाल है। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से पार्क्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई अंडर वाटर पार्क देखा है? ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रिया में मौजूद है। इसका नाम ग्रीन लेक पार्क है और ये एक बहुत ही फेमस विजिटिंग प्लेस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरा पार्क पानी के अंदर मौजूद है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके अंदर लॉन से लेकर ट्रीज समेत हर चीज पानी के अंदर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डाइवर्स के बैठने के लिए बेंच भी मौजूद हैं। असल में ये जगह जमीन पर ही मौजूद है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो इस लेक की आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पार्क पानी के अंदर आ जाता है। एनीवे जो भी हो, ये जगह वाकई में बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों हम लोग अक्सर बहुत से जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। इनमें कुत्ते, बिल्लियां, शेर, चीते और इस तरह के बहुत से जानवर शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी छोटी छोटी फिशेस को आपस में फाइट करते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो फिशेस आपस में लड़ रही हैं। इनका साइज इतना छोटा है लेकिन इनके फाइटिंग स्टाइल को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बड़ी शार्क्स हों। ये जिस तरह से मुंह को खोलकर एक दूसरे को डरा रही हैं, इसे तो देखकर ही हंसी आ जाती है। ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आप सबने मुर्गियां तो देखी ही होंगी और यकीनन आप इनकी साइज के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में मुर्गियों की एक नस्ल ऐसी भी है जिनका साइज सिर्फ एक छोटे से बर्ड जितना होता है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो चिकन ब्रीड आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट चिकन ब्रीड है और ये मलेशिया में पाई जाती है। इस नस्ल की मुर्गी का साइज सिर्फ एक कबूतर जितना होता है। एनीवे जो भी हो, ये देखने में बहुत ही वियर्ड लगती है। दोस्तों आमतौर पर जब हमारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं या फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते तो हम इन्हें स्क्रैप में फेंक देते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे में रहने वाले एक लड़के ने खराब और इस्तेमाल शुदा पीसी के मदरबोर्ड और मेमोरी कार्ड की मदद से मैनहट्टन सिटी का मॉडल तैयार किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने इस मॉडल में मैनहट्टन आइलैंड की सारी बिल्डिंग्स इंक्लूड की हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें वहां की सबसे फेमस एम्पायर बिल्डिंग भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैनहट्टन सिटी की सारी वॉरशिप प्लेसेस भी ऐड की गई हैं। इसे देखकर बिलीव नहीं होता कि ये मॉडल कंप्यूटर पार्ट्स को यूज करके बनाया गया है। ये लड़का वाकई में जीनियस था। दोस्तों आप सबने अक्सर लोगों को स्कीइंग करते देखा होगा। बर्फ के ऊपर राइड करने का अपना ही एक मजा होता है। कुछ लोग तो डेंजरस माउंटेन्स पर भी स्कीइंग करने से बाज नहीं आते, लेकिन क्या आपने किसी को वर्टिकली स्कीइंग करते देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ थ्रिल सीकर्स इस खतरनाक माउंटेन से स्कीइंग करते हुए वापस आ रहे हैं। ये कोई आम माउंटेन नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन्स में से एक है और इसका नाम कराक्रम माउंटेन है। इसकी स्लोप बहुत ज्यादा वर्टिकल है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये स्कीयर्स किस तरह माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग अभी नीचे गिर जाएंगे। इस नजारे को तो देखकर ही डर लग जाता है। ये वाकई में बहुत स्कैरी है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।